बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि रूस ने और बेलारूस ने दोनों ने मिलकर यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा खौफनाक हमला किया है। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन के एक डेलीगेशन को भी निशाना बनाया गया है। कीव में सैकड़ों हलाकतें हुई हैं, जबकि नाज़रीन TU-95 बम्बर्स जो है वो अब हमला करने जा रहे हैं। पूरी की पूरी गेम खत्म करने का फैसला रूस की जानिब से कर लिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स और नाज़रीन जो यूक्रेन ने अटैक किया है उसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन एक और बड़ी तशवीशनाक खबर है कि भारत का एक अहम तरीन एक बड़ा डैम जो है वो टूट चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान में सैलाब की मज़ीद तबाहकारियों के हवाले से खौफनाक जो है वो सूरत हाल पैदा होने जा रही है। ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जारी जंग बंदी की बातचीत है वो तो किसी साइड पे नहीं लगी और मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। नाज़रीन, यूरोप जो है वो मुसलसल इस जंग को हवा देने की कोशिश कर रहा है। यूरोप की जानिब से जो लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन्स मुसलसल फ्राहम किए जा रहे हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि वो नहीं चाहते कि ये जंग बंद हो, क्योंकि इसके बाद जो अगली बारी है वो यूरोप की आ सकती है। हालांकि पुतिन ने इस बात की गारंटी भी दी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा जी कि हमें इस बात पे यकीन नहीं है। अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी गारंटी ले, अपने जो F-35 जंगी तैयारे हैं वो पोलैंड में डिप्लॉय करे तो फिर जो है वो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो दूसरी जानिब नाज़रीन रशिया, उन्होंने सोचा है कि ये अब छुपन छुपाई का खेल बंद होना चाहिए। हमने ऑफ़र की है, अगर इसको कबूल नहीं है तो ठीक है, हम फिर अटैक करेंगे। और बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर जो यूक्रेन है ये बाज नहीं आता और जंग बंदी नहीं होती तो फिर हम हमला करेंगे। और आज नाज़रीन यूक्रेन ऑफिशियल्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन की जानिब दागे गए हैं, जिनमें से एक मिसाइल जो है उसको जो पैट्रियट सैम जो यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट किया है। बाकी 4 मिसाइलों ने नाज़रीन जो जनूबी और शुमाली इलाकों को हिट किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इससे पहले जो यूक्रेन है उसने ड्रोन्स के ज़रिए जो रूस की ऑयल रिफाइनरी है, ये बहुत बड़ी नाज़रीन ऑयल रिफाइनरी है, ये इसको हिट किया है और ये ऑयल रिफाइनरी जो है वो बड़ी तबाही से दो चार हुई है। इसमें नाज़रीन बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो तेल रिफाइन होता था रोज़ाना की बुनियाद पे, तो इसको नुकसान पहुंचाया गया है। जिसके बाद रशिया ने अपने 100 ड्रोन्स के साथ हमला किया है, जिसमें कीव को निशाना बनाया गया, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थे। और कीव में नाज़रीन जो यूरोपीय यूनियन का एक डेलीगेशन है वो जिस जगह पे जिस होटल में उसने क़याम किया हुआ था उसको हिट किया गया है। और अब जो है वो यूरोपीय यूनियन की जानिब से मज़म्मत की जा रही है कि ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये जो हमारे डेलीगेशन को हिट किया गया, जिसमें मुतअद्दिद जो डिप्लोमेट्स हैं नाज़रीन वो उनके मारे गए हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यूरोप को रशिया की जानिब से पहले भी वार्न किया गया है। उन्होंने कहा जी कि इस जंग में अगर वो इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो फिर उनको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है वो इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं कि इस यूक्रेन के हमले के बाद ये जो 100 ड्रोन्स का और उसके बाद 5 बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला जो है वो बेलारूस की जानिब से किया गया है, उसके बाद सैकड़ों हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। जबकि जो इस वक्त रशिया है उसमें B-2 जो रशिया के बम्बार तैयारे हैं Su-95, ये नाज़रीन जंगी तैयारे जो हैं इस वक्त बड़े पैमाने पे ये मूव कर रहे हैं और उसमें ओलिनिया मिसाइल्स भी मौजूद हैं। नाज़रीन, ये बड़े खौफनाक और तबाहकुन मिसाइल हैं, इनके इस्तेमाल अब रशिया जो है वो करने जा रहा है। अगले चंद घंटे बड़े अहम हैं। जो तमाम तर यूरोपीय इत्तेहादी हैं वो अब क्या रद्द-ए-अमल देते हैं इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन नाज़रीन, जो इस वक्त रशिया है वो गेम को वाइंड अप करने के मूड में, वो चाहता है कि अब मामले को ज़्यादा जो है वो ना लटकाया जाए और इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए। दूसरी जानिब अमेरिका जो है इस जंग के हवाले से एक तरफ तो कहता है जी कि जंग बंदी होनी चाहिए, जबकि दूसरी जानिब वो ये भी कहता है कि मुझसे हथियार ख़रीदो और जंग को जारी भी रखो।
तो ये डबल पॉलिसी जो है वो रशियन प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा है कि अब जो है वो हम अपने कदम आगे बढ़ाएं और जिन इलाकों को शराफत से कहा गया था कि हमारे हवाले करें, उससे आधे से ज़्यादा इलाके तो ऑलरेडी उनके कंट्रोल में हैं, अब बाकी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया है। नाज़रीन, जो भी है इस जंग में इस वक्त जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज भी सैकड़ों हलाकतें हुई हैं, दोनों तरफ मुबालगा राई का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इतने बड़े अटैक में थोड़ा नुकसान नहीं होता है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। भारत की जानिब से आबी जारहियत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के ऊपर जो सैलाबी सूरत हाल मुसल्लत की गई है, भारत की जानिब से जो डैम्स खोले जा रहे हैं, अब बताया जा रहा है नाज़रीन के अलजीरा डैम जो है उसको भी खोल दिया गया है, जबकि नाज़रीन जो माधोपुर का डैम है, माधोपुर डैम वो मुकम्मल तौर पे टूट चुका है। पहले 4 दरवाजे उसके टूटे थे और अब जो है मुकम्मल तौर पे डैम जो है वो टूट चुका है, जिसके बाद नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और हर जगह से जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान के हेड वर्क्स हैं वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे नाज़रीन इस वक्त सैलाबी रेला गुजर रहा है। चे जाके मुख्तलिफ जगहों पे शगाफ डाल के प्रेशर को कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन नाज़रीन अब बताया जा रहा है कि रावी के ऊपर ये जो माधोपुर डैम है इसके टूटने से अब मज़ीद तबाही आ सकती है। उसकी वजह यह है क्योंकि अब इस पे काम जब तक मुकम्मल नहीं होता या जब तक ये डैम खाली नहीं हो जाता तब तक इसके ऊपर काम तो हो नहीं सकता और इसके तमाम तर पानी जो है पाकिस्तान की जानिब इस वक्त मौजूद है। नाज़रीन इस वक्त चोंग है, ठोकर न्याज बेग है, फिर उसके बाद निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और इसके बाद नाज़रीन अहम तरीन एरियाज़ जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। लाहौर में शादरा के हवाले से वार्निंग जारी की गई है। इसके अलावा नाज़रीन दीगर जो एरियाज़ हैं वो अब ज़ेरे आब आने के ख़तरे हैं। कल रात से लेकर ये ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा था कि कादराबाद डैम जो कादराबाद जो हेड है वो तबाह हो सकता है, वो टूट सकता है, लेकिन नाज़रीन शगाफ मुख्तलिफ जगहों पर डाला गया है, लेकिन इसके बावजूद जो हेड कादराबाद है वहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो एक्स्ट्रा चल रहा है, यानी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा चल रहा है। तो ख़तरात अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि कुछ पानी की मिक़दार में कमी आएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन दरियाए पंजनत जो है वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तकरीबन नाज़रीन 10 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो चल रहा है और ये आने वाले वक्त में ज़्यादा भी हो सकता है और परेशान कुन सूरत हाल नशेबी इलाकों में आ सकती है। वहाँ पे इस वक्त जो रेस्क्यू एहलकार हैं, हुकूमत पंजाब है, वो बड़े पैमाने पे काम कर रही है। दूसरी जानिब रूस और चाइना ने पाकिस्तान को फौरी तौर पे सैलाब में मदद फराहम करने और जो रेस्क्यू मिशन हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए इमदाद की ऑफ़र की है। नाज़रीन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म समेत जितनी भी काबीना है, पंजाब की जितनी गवर्नमेंट है, वो सारी मुकम्मल तौर पे अलर्ट और इलाकों के अंदर काम करवा रहे हैं। और नाज़रीन ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इसमें पूरा पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, लेकिन माल मवेशी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आबादियाँ इस वक्त जिन इलाकों में जिन एरियाज़ के अंदर शगाफ डाल के पानी का प्रेशर कम करने की कोशिश की है उसमें नाज़रीन सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और इस वक्त सिचुएशन अभी तक कंट्रोल से बाहर है। मोटरवे जो है वहाँ पर पानी जो है वो आ चुका है, तो सिचुएशन नाज़रीन काफ़ी ख़राब हो रही है और आने वाले टाइम में मज़ीद ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। इसकी नाज़रीन तमाम सिचुएशन के अंदर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम रेस्क्यू एहलकारों को, अफवाज पाकिस्तान को, तमाम पाकिस्तानियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, मदद करें ताकि जो है वो परेशानियों से बचा जा सके। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।